नमस्कार दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम 2026 के लिए जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले। देखिए, यह जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हैं, यह आपका जब मारुति सुजुकी में आप लोग TW1 या CW या TW2 जब करने के लिए गए होंगे, ज्वाइनिंग हुई होगी, तो जो आपका शॉप में ट्रेनिंग होता है, ठीक है, तो शॉप में जो ट्रेनिंग होता है वही टेस्ट पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले आपको मैं कुछ टेक्निकल साइकोमेट्रिक के क्वेश्चन भी दिए थे, ठीक है, उसका क्लास आप लोग देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सीटी का जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना। और हमारे यहाँ से हर एक साल बच्चे क्वालिफाई करते हैं। देखिए, पिछले साल 34 बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए थे और 34 में से एक बच्चे का सिलेक्शन मानेसर प्लांट में हुआ है, ठीक है। अभी क्या है कि हमने जो पिछली बार कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है, उसमें लगभग 54 लड़के जुड़े हुए थे, जिसमें कि आपका 34 लड़के क्वालिफाई हुए, ठीक है। एक लड़का वहां पे सिलेक्ट भी हुआ, बाकी 33 लड़के इंटरव्यू में फेल हो गए थे। तो इस बार इंटरव्यू को अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कि क्या प्रिपरेशन करके जाना है। और आप लोग को एक चीज और नोट करना है कि जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 14 और 15 फरवरी को है। तो आप लोग को क्या करना है, मैं दो टेस्ट लेने वाला हूँ। पहला टेस्ट जो रहेगा आपका 1 तारीख को रहेगा, छोटा सा टेस्ट है जिसमें कि 20 से 25 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूंगा, जो कि आपका लगातार क्वेश्चन रिपीट होता है सिटी में, ठीक है। उसी क्वेश्चन को मैं आपको टेस्ट में कराऊंगा। तो लगभग अगर 25 क्वेश्चन में कराता हूँ, ठीक है, तो आपको उसमें 20 नंबर लाने होंगे। उसका मैं लिंक भी दूंगा आप लोग को टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और आपका 1 तारीख से, ठीक है, जैसे ही आपका 1 तारीख को टेस्ट लूंगा मैं, तो 1 तारीख को शाम को मैं टॉपिक वाइज आपका क्लास शुरू कर दूंगा, जिसमें कि आपका 5 दिन का जो क्लास रहेगा वो रहेगा टेक्निकल का, और 5 दिन आपका साइकोमेट्रिक का रहेगा। एग्जाम में आपका जो 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम रहता है, उसमें आपका 60 से 70 क्वेश्चन आपका साइकोमेट्रिक का रहता है, बिहेवियर का, ठीक है। तो आपका 5 दिनों तक वो क्लास चलेगा। बाकी आपका मैथ जो कि एप्टीट्यूड है, ठीक है, और अबाउट कंपनी में आपका उसी में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और आज की जो क्लास है इसे अच्छे से अटेंड करिए और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जितने भी कोर्स लिए हैं छात्र, आप लोग को 1 तारीख को टेस्ट देना है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट जरूर देना, और यूट्यूब पर भी मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, दृश्य नियंत्रण का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन है आपका कलर कोडिंग, वार्निंग लाइट, इंस्पेक्शन लेबल। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों है। दूसरा है कि 5S का मतलब है उपयोग के बाद प्रत्येक वस्तु को उसके निर्धारित स्थान पर वापस रख दिया जाना चाहिए। सही है कि गलत? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। अगला है कि मशीनों को किस अवस्था में छोड़ देना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका गंदा या साफ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, साफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 5S का हिस्सा है? तो ऑप्शन है आपका छटाई, सफाई और फीफो। तो ऑप्शन है आपका ए पहला और दूसरा, बी पहला और तीसरा, सी आपका दूसरा और तीसरा, या डी आपका पहला दूसरा तीसरा है। तो देखो 5S का जो हिस्सा है इसमें, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत लगा है, ठीक है। क्यों गलत लगा है? क्योंकि देखिए 5S में आपका सफाई और छटाई आता है। बाकी आपका जो फीफो है, तो फीफो का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। तो यह आपका इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, पहला और दूसरा। उसके बाद है आपका कि अनावश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तु से अलग करके करने के स्थान बचाने में मदद मिलती है। सही है या गलत? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ
आत्म अनुशासन है? तो ऑप्शन नंबर सेरी, सेसो, शिकेत्सु या शित्सुके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शित्सुके। अभी देखिए जो मैं आपको क्लास ले रहा हूं, ठीक है, आपका 5 ईयर्स और 5 सेंसेस, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इन इन दो टॉपिक पे है, तो आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला है कि फीफो का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। अगला है कि मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन 5S का हिस्सा है? बिल्कुल है, ठीक है। ये आपका चौथे नंबर पर आता है। चलिए अगला है कि 5S करने की आवश्यकता होती है आपका हर रोज, साल में एक बार, महीने में एक बार या बार बार आवश्यकता के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बार बार आवश्यकता के अनुसार। अगला है कि 5S असुरक्षित कार्य वातावरण को रोकने में मदद करता है? तो ऑप्शन है सही या गलत? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए अब अगला जो टॉपिक है आपका 5 सेंसेस, ठीक है। ऊपर का जो टॉपिक था आपका 5S से रिलेटेड था, अब जो है आपका 5 सेंसेस क्या है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है हमेशा। इसमें है कि आपका पिनोमेटिक सर्किट से गैस की रिसाव की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस शरीर के हिस्से का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका कान, आंख, नाक, जीभ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कान, सॉरी नाक, ठीक है। चलिए अगला है कि फिसलन सतह की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेंस का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है स्पर्श, स्वाद, सुनना या गंध, ठीक है। तो फिसलन सतह का तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्श, ठीक है। अगला है कि साइन बोर्ड और फर्श पर निशान किस सेंस के माध्यम से पहचानते हैं? तो ऑप्शन है आपका जीभ, नाक, आंख और कान। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आंख। अगला है कि कंपन उपकरण किस अंग के माध्यम से महसूस किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा। अगला है कि सतह का खुरदरापन किस माध्यम से महसूस किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखकर, छूकर, स्वाद से या सुनकर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, छूकर। अगला है कि लक्स मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है प्रकाश, ध्वनि, स्वाद या खुरदरापन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश को। अगला है कि लोड सेल क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका स्वाद, प्रकाश, ध्वनि या वजन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वजन। अगला है कि दूरी का माप किस उपकरण से किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका डेसिबल मीटर, लेवल सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर या लक्स मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेवल सेंसर। अगला है कि अगला है आपका कि 5 सेंसेस का उपयोग बेहतर सुरक्षा, ठीक है, उत्पादन, उत्पादकता और प्रभावशीलता के लिए किया जा सकता है, सही है गलत? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सही है। अगला है कि जंग के कारण रंग परिवर्तन को किस माध्यम से पहचाना जा सकता है? तो ऑप्शन है आपका आंख, कान, नाक और त्वचा। तो देखिए जंग के कारण का रंग परिवर्तन आपका आंखों से पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आंख से।